मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर के नाम बदलने की अटकलों पर विराम, सांसद लालवानी ने कहा नहीं बदला जाएगा नाम। मुख्यमंत्री शिवराज से हुई चर्चा। मंत्री बिसाहूलाल के खिलाफ प्रदर्शन जारी, माफी मांगने के बाद भी नहीं थम रहा आक्रोश। राजपूत करनी सेना ने फूंका पुतला। देवास में गूंज रहे रामलीला के स्वर, दशकों बाद हुई रामलीला, कलात्मक मंचन से भाव विभोर हुए दर्शक। काल भैरव भक्त मंडल ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काल भैरव महाराज का अष्टमी पर्व विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ मुक्तिधाम पर मनाया। शनिवार को भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में बाबा का आकर्षक श्रृंगार कर प्रातः 7 बजे हवन हुआ। प्रातः 11 बजे से मुक्तिधाम पर बाबा का विशाल भंडारा प्रारंभ हुआ, जो देर रात्रि तक चलता रहा। शाम 4 बजे रेवाबाग स्थित मीठा तालाब से चूल्हा एवं श्रृंगार यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुक्तिधाम पर भस्म आरती के रूप में संपन्न हुई। रात्रि 8 बजे महाआरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इंदौर के राउजी बाजार थाना क्षेत्र के छावनी अनाज मंडी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां आई के इंटरप्राइजेस पर क्रेशर मशीन ऑपरेटर 55 वर्षीय नानूराम मशीन की चपेट में आ गए, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवा दिया है। दरअसल हादसा शुक्रवार सुबह राउजी बाजार थाना क्षेत्र में हुआ है। वह अनाज मंडी स्थित आई के इंटरप्राइजेस में गेहूं क्रेशर मशीन ऑपरेटर 55 वर्षीय नानूराम जब मशीन में बेल्ट चढ़ा रहे थे, उसी दौरान अचानक मशीन चालू हो गई और उस मशीन की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद अनाज मंडी में मजदूरों की भीड़ लगने लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवा दिया है। घटनाक्रम अभी सुबह करीब 10 बजे के आसपास। क्या हुआ था एकदम? पता नहीं, मैं ऊपर कपड़े में भी मशीन में काम करता था। मैं ऊपर कपड़े आया था और मैंने कपड़े बदलने गया था, मैं कपड़े ही बदल रहा था, तो ये नीचे कोई काम वाम कर रहे थे, जहाँ हम कुछ खोल रहे थे, और ये चालू मशीन में क्या हमेशा पट्टा चढ़ाता रहता। मैं बोलता रहता कि भैया चालू मशीन बंद करके पट्टा चढ़ाया कर, तो वो सुनता नहीं, तो बोले मेरे को सब आता है, बोले यूँ करके वो चालू मशीन में पट्टा चढ़ाने के चक्कर में आ गया एलिवेटर। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र होगी करीब 55 से 60 साल। काम कर रहा था आपके साथ में? इनको करीब हो गया करीब साल 1.5 साल करीब आसपास। साल 1.5 साल हाँ। करीब। यही काम करते थे ये भी आपके साथ में? हाँ, मशीन का ही काम करता। मशीन चलाने का ही काम? हाँ, मास्टर थे ये भी, और मैं भी मास्टर, वो भी मास्टर। आज दिनांक को थाने पर फ़ोन से सूचना मिली थी, जिस पर तस्दीक हेतु यहाँ पर उपस्थित हुआ, जिसमें मृतक जो है नानक राम पिता भगवान मलगाया, उम्र 45 वर्ष, निवासी 342 शिव पार्वती नगर पालदा नाका का रहने वाला है, जो कि ये आई की प्रिंट इंटरप्राइजेज अनाज मंडी में अनाज की छानने वाली मशीन पर काम करता था, चलाने का काम करता था, जिसका मशीन को चलाने के दौरान हादसे में डेथ हुई है। बाकी कार्रवाई चल रही है। प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि मशीन चलने के दौरान पट्टे की चपेट में आने से उसकी डेथ हुई है। कौन है इसके मालिक और क्या मालिक और कौन कौन मौजूद था इस समय? मालिक का भी क्लियर नहीं हुआ है, जांच का विषय है, सारे बयान लिए जा रहे हैं लोगों के। मालिक इस समय यहाँ पे उपस्थित नहीं था। जो हमाल लोग और जो मुनीम थे उन्होंने बताया है कि मशीन चलाने के दौरान ही पट्टा उतर गया था, जिसको चढ़ाते वक्त ये हादसा हुआ है, जिसमें चपेट में आ जाने से इसकी डेथ हुई है। देवास के सयाजी द्वार पर शनिवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहूलाल का पुतला दहन किया। करनी सेना के नगर अध्यक्ष ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी की गई है, जिसके लिए माफी से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री को इनका इस्तीफा लेना चाहिए। यदि आगे से किसी मंत्री ने इस प्रकार के बयान दिए तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चुप नहीं बैठेगी। सिर्फ एक राजपूत के लिए नहीं है, ये सब पूरी चुनौती पूरी महिला संगठन के लिए दिया है। बस हमारे सरदार भाइयों ने जो उठाया है मुद्दा, इसके लिए सभी समाज के लिए उठाना था, लेकिन सिर्फ एक राजपूत है और सीधा नहीं माना तो हमको सीधा करना भी आता है। यहाँ पर एक शायद मध्य प्रदेश शासन का एक कोई बेवकूफ या फिर माना जाए तो मंद बुद्धि कोई शायद मंत्री है। उस मंद बुद्धि मंत्री ने यह बोला है कि ठाकुरों को महिलाओं को हाथ खींचकर बाहर लाओ। हम उस मंत्री से आज खुले मंच पर कहना चाहते हैं कि जब जब राजपूत बोला है, राज सिंहासन डोला है। लंबे समय से अफवाह चल रही थी कि इंदौर का नाम बदल दिया जाएगा। इन अफवाहों का खंडन शनिवार को सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद कहा कि इंदौर का नाम बदलने की बातें निराधार है। हाल ही में चर्चा चल रही थी कि इंदौर का नाम बदल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इंदौर का नाम नहीं बदल रहे। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई
और उन्होंने कहा कहीं भी इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंदौर का नाम इंदौर ही रहेगा और मुझे गर्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सहित रामायण के विभिन्न प्रेरक पात्रों पर आधारित रामलीला का मंचन मां चामुंडा के शहर में कब हुआ था, इस बारे में किसी को कुछ स्मृति नहीं है, लेकिन अधिकांश धर्मालुजनों के अनुसार दशकों पश्चात शहर के जवाहर नगर स्थित सत्य साई मंदिर ग्राउंड पर रामलीला के संवाद गूंज रहे हैं। त्रेता युग में भगवान राम के वनगमन के पश्चात अयोध्यावासी उनकी बाल लीलाओं का प्रदर्शन कर 14 वर्ष की वियोगवधि बिताई थी। कुछ लोगों का मानना है कि रामलीला की शुरुआत 16वीं सदी में वाराणसी में हुई थी। उस समय के काशी नरेश ने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को पूरा करने के बाद रामनगर में रामलीला कराने का संकल्प लिया था। सत्य साई मंदिर समिति के पंडित रितेश रमेश द्विवेदी बताते हैं कि सनातन धर्म की सबसे प्राचीन कला संस्कृति का पुनर्जागरण करने के उद्देश्य से धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल द्वारा 11 दिवसीय रामलीला का मंचन किया जा रहा है। 21 नवंबर से प्रारंभ हुई रामलीला का मंचन 1 दिसंबर को पूर्ण होगा। शुक्रवार की रात जवाहर नगर में रामलीला के मंच से सुर्पणखा की नाक कर्ण भेदन खर दूषण वध मंचन के दौरान शहर के प्रसिद्ध भजन गायक द्वारा मंत्री का आवागमन हुआ तो वातावरण एकाएक भजनों से रस विभोर हो गया। द्वारका मंत्री जी द्वारा सुमधुर आवाज में इस दौरान पंडित रितेश रमेश द्विवेदी, जिला अभिभाषक संघ के सचिव चंद्रपाल सिंह सोलंकी, युवा समाज सेवी दादा नरेंद्र सोलंकी, प्रदीप मंत्री भोरासा, राष्ट्र कवि जगदीश सेन सहित हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो उठे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़।